नमस्कार दोस्तों, मैं एन कुमार। आज हम लोग यूपीएससी मेंस में यानी जीएस पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं जो आज पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो है पेपर फर्स्ट है, यानी जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट होगा। पेपर 2 होगा, लेकिन जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है, जीएस पेपर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए 150 शब्दों में। दूसरा प्रश्न है कि यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। यानी यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। गोंडवालैंड यानी गोंडवालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं का विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि भारत में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमिक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया है, टिप्पणी कीजिए। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव का उदाहरण वर्णन कीजिए। यानी विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियर का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट कीजिए। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाली मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। यानी भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, ये पूछा जा रहा है। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपाय पर विस्तृत प्रकाश डालिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है।
यानी क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तन का विवरण दीजिए। यानी भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। तो कुल मिला के 20 प्रश्न थे। देख रहे हैं कि ये जीएस पेपर फर्स्ट का है, यूपीएससी मेंस का पेपर है। तो नए लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न देख लिए होंगे। धन्यवाद।